जहाँ तक बात आ रही है जायज़ और नाजायज़ होने की, तो मैंने बताया कारगिल के टाइम ये ऑप्शन फर्स्ट टाइम ओपन किया गया था कि आप उसे 50-50 कर सकते हैं, 70-30 कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अब अगर जो सैनिक, जो अफसर अपनी चीज़ के लिए डिसाइड कर रहा है, अब ये कह पाना कि शायद वो यंग था या ओल्ड था, मेरे ख्याल ये उसके साथ जाती है। ही हैज़ टेकन अ कंसिडर्ड डिसीजन। जहाँ तक बात आती है एक और बड़ी कि क्या उस लड़की की शादी किसके साथ होनी चाहिए, ये हमने बहुत साल पहले मैं जो बता रहा था 93 में, ठीक, 2002 में, कि जब ये सारी बातें चलती थी तो हमें भी बड़ा अजीब लगता था क्यों शादी इम्पोज करी जाए। उस लड़की का हक नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी डिसाइड करे। और जहां तक बात आती है कि किसी का बच्चा होना चाहिए या नहीं, अगेन उस नारी के साथ हम जाती कर रहे हैं। हाँ। कि अगर बच्चा है तो सब कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। ये एक बड़ा सोशल पेचीदा मामला है। मुझे लगता है कि यस, इसके ऊपर कंसिडरेशन ज़रूर होना चाहिए और एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि इस तरह का सम्मान, राशि की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो कीर्ति चक्र, वो परमवीर चक्र अब बांटोगे कैसे, मुझे ये बिल्कुल सही बात है, वो बांटोगे कैसे। और इसीलिए परिवार जब कह रहा है कि वो हमारे पास होना चाहिए, तो इसको लेकर एक पूरी बहस सी छिड़ गई। और मैं बार बार कह रही हूं कि जो उनकी बहू हैं स्मृति, उनको भी आकर शायद एक पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सी धारणाएं लोग बनाते हैं और मुझे लगता है दोनों तरफ से वो बनती हैं। तो उन धारणाओं को पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए जरूरी है कि वो एक स्टेटमेंट दें। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूं और आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। अगली खबर पर जा रही हूं। कल इस देश ने एक शाही शादी देखी, शादी अनंत अंबानी की, और उस शादी में बहुत से सियासी मेहमान पहुंचे। अब मैं आपको जरा एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूं। वो तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शादी थी अंबानी परिवार में और उसमें मेहमान थे, बॉलीवुड से तो थे लेकिन सियासी मेहमान बहुत ज्यादा थे। और उनमें सबसे पहले अखिलेश यादव का परिवार पहुंचा था। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव, अपनी दोनों बेटियां और अपने बेटे के साथ इस शादी में पहुंचे थे। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, अखिलेश यादव के परिवार की तस्वीर है। इसके बाद उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट भी की और बधाई भी दी है परिवार को, अंबानी परिवार को। उन्होंने ये तस्वीर डाली और कहा कि मैं उस शादी में पहुंचा, बहुत बहुत बधाई अनंत और राधिका को। ये तस्वीर उन्होंने ट्वीट की। मैं ये तस्वीरें आपको क्यों दिखा रही हूं उसके बाद आपको बताऊंगी। ये थे अखिलेश यादव। इसके बाद लालू परिवार भी शादी में पहुंचा। लालू यादव की आप तस्वीर देख रहे हैं। लालू यादव अपने बेटे तेज प्रताप के साथ दिख रहे हैं। तेज प्रताप उनका हाथ पकड़कर ला रहे हैं। पीछे पत्नी राबड़ी देवी भी है। तेजस्वी यादव भी शादी में पहुंचे थे। लालू यादव का परिवार, उनके स्वागत के लिए देखिए अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी वहां पर थे। तो ये लालू यादव का परिवार है। अब ये सारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो अंबानी परिवार की शादी में पहुंचे थे। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची शादी में बधाई देने के लिए अंबानी परिवार के बेटे और बहू को। तो ये ममता बनर्जी की भी तस्वीरें सामने आ गई। अब ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी के बाद जो अगली तस्वीर आपको दिखा रही हूं वो उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी की, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, ये भी पहुंचे परिवार को बधाई देने के लिए। अब मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जो अंबानी परिवार को बधाई देने पहुंचे। अब इसमें सवाल क्या है? सवाल सबसे बड़ा यह है, जो मेरे पीछे आप कांग्रेस के एक बड़े नेता सलमान खुर्शीद को देख रहे हैं। सलमान खुर्शीद अपने पूरे परिवार के साथ अंबानी परिवार के घर में बधाई देने पहुंचे थे। जरूरी यह है आपको बताना कि पिछले कई सालों से जो विपक्ष का एक नैरेटिव है वो अंबानी को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने का है। अब राहुल गांधी इस शादी में नहीं पहुंचे लेकिन उनके नेता जरूर पहुंचे। अभिषेक मनु सिंघवी को आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो भी इस शादी में पहुंचे थे। एक बड़े वकील हैं और हमेशा जो लीगल राय रखते हैं, कानूनी राय रखते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, उसका भी जिम्मा इन्हीं का है। तो ये भी पहुंचे, सलमान खुर्शीद भी पहुंचे। अब सवाल ये है कि जिस अंबानी और अडानी के नाम पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश होती है, उनके परिवार की शादी में इंडिया गठबंधन के सारे नेता पहुंचे हुए थे। जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, एक बार फिर से चला दीजिए जरा सारी तस्वीरें। अखिलेश यादव के परिवार की तस्वीरें, वहीं
लालू परिवार भी पहुंचा और बधाई दी। और ये तस्वीरें बड़ी अच्छी लगती हैं जब आप तस्वीरों को देखते हैं, क्योंकि शादी के अवसर पर समारोह में पहुंचे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही बनता है, मैं एक बार जरा प्रेम कुमार जी आपसे पूछूंगी, इतने सवाल पूछे जाते हैं, राहुल गांधी ने सवालों की झड़ी लगा दी थी, अदानी अंबानी नरेंद्र मोदी से जोड़ते थे, लेकिन उनके सारे साथी पहुंचे हुए हैं शादी में, सारे साथी पहुंचे हुए हैं। प्रेम कुमार जी देखिए सुचारिता जी, ठीक शादी से पहले मुंबई में दो बातें हैं। एक तो इंडिया गठबंधन की बैठक रखी जाती है, यह भी मार्केबल है, और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी मुंबई में ही रखा जाता है, सारा सब कुछ, ताकि वो ऑफिशियल कार्यक्रम हो जाए और वो फिर शादी में शामिल हो। ये है अंबानी और अडानी इफेक्ट, इसी को बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इफेक्ट इसी को बोलते हैं। इससे न सत्ता पक्ष अछूता है न विपक्ष अछूता है, यही आप हमसे कहवाना चाहती हैं, तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपसे कहलवाना नहीं चाह रही हूँ, विपक्ष अछूता नहीं है तो फिर सत्ता पक्ष को इसको लेकर क्यों घेरता है, मेरा सवाल ये है। ये तो बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, मेरा मतलब ये है, ये वो शादी है जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश में हो रही है। अब इसमें अगर पहुंचे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी तस्वीर है, लेकिन फिर उन्हीं अंबानी और अदानी को लेकर क्यों बार बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरते रहते हैं? नहीं, घेरना क्या है, अगर कोई अधिक इनवॉइस पर कोयला इंपोर्ट किया जाएगा और देश के लोगों को महंगी बिजली बेची जाएगी तो उसको सवाल नहीं उठने चाहिए अडानी पर। अच्छा, घेरा जाएगा, क्यों नहीं घेरा जाएगा? तो इस शादी में चले गए तो उनका अधिकार। अच्छा, तो मतलब अगर वो इनवॉइस पर सवाल उठा रहे थे तो वो अडानी को भी अंबानी को भी घेर रहे थे ना? अडानी अंबानी को नहीं घेर रहे थे। अंबानी पर राफेल के समय में उठा था, छोटे तो अडानी अंबानी को भी तो घेर रहे थे ना भाई, इनवॉइस पर सवाल उठा रहे थे। तो जिसको घेर रहे हैं उन्हीं के घर शादी में चले जाएंगे। घेरने नहीं, पॉलिटिकल बातें अलग होती हैं और विवाह शादी। अच्छा, मतलब सिर्फ उठाने के लिए उठा, हो सकता है राहुल गांधी भी जा सकते थे, उठाने के लिए नहीं जाएंगे, तो नहीं दे रहे आप फैसला। लेकिन ये लोग गए तो इनका बोलने का आजकल में चले जाएं। नहीं, बोलने का अधिकार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ बोलते रहने का अधिकार पर भी अंकुश लगना चाहिए ना। क्या आप बोलने के लिए बोलेंगे? के लिए बोलना हाँ, एक अलग बात है और शादी समारोह में शिरकत करना एक अलग बात है, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रही हूँ, इसीलिए अवधेश जी आपसे पूछूंगी। मैं लालू यादव की तस्वीरें लगा रही हूँ, लालू यादव का पूरा परिवार वहां पर पहुंचा हुआ था। अखिलेश यादव ने तो, मैंने जैसे कहा कि ट्वीट करके भी बधाई दी दोनों को शादी के बंधन में बंधने के लिए, और इसमें कोई सवाल उठा नहीं सकता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब कांग्रेस के नेता वहां पहुंचते हैं और अभिषेक मनु सिंह भी पूरा लीगल सेल उनका हेड करते हैं। अब ये सवाल इसलिए बनेगा क्योंकि पिछले कई सालों से अडानी अंबानी हमने कितनी बार सुना है राहुल गांधी के मुंह से, लेकिन उनके नेता वहीं अंबानी की शादी में जाते हैं, वो उस पर फिर कोई सवाल ना पूछे ना कोई कुछ बोले। नहीं, प्रेम जी कह रहे हैं कि सवाल उठाने में और जाने को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये वही वाक्य है जो कहा जाता है कि भाई हाथी का दांत जो आपको दिखता है उसको क्यों मान लेते हैं कि खाने का दांत भी वही होगा। ये दोनों में अंतर आप करके चलिए। तो ये तो बिल्कुल इन्होंने एकदम सही बताया है जो है। अच्छा हुआ है सुचरिता कि हाथी के दिखाने और खाने के दोनों दांत हमारे सामने आ गए हैं। हाँ। मुझे केवल पर्सनल है, मैं जरा कर लूं। नहीं, अच्छा बोलने तो दीजिए। अच्छा बोलिए। हम लोग दोनों यहाँ पर विपरीत राय रखते हैं और डिबेट खत्म होगी तो या न हंसेंगे तो उसका भी उत्तर देता हूँ। हम आपके घर में सुनिए सर, दे तो आप, मैं इसको पर्सनल लेवल पर नहीं ले जाना चाहता हूँ। सुनिए मैंने कभी ये आरोप नहीं लगाया किसी पत्रकार पर कि प्रेम कुमार जो है ये देश को लूट के धन बना रहा है, और तब मैं प्रेम कुमार से साथ करूंगा। अगर इस समय हमारे देश के नेता जो संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहे हैं उसका समर्थन किया जा रहा है कि हम सर्वे कराएंगे और जो जिन लोगों ने इस देश को लूटा है उनकी संपत्ति लेके बांटेंगे, तो जरा नैतिक साहस होना चाहिए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी के बच्चे को आशीर्वाद देने, शादी में शुभकामना देने जाएं, लेकिन इस देश के नेताओं ने जो वातावरण बनाया, मैं एक तस्वीर आपको भी सुचरिता बार बार आती होगी, मेरे ख्याल से 16 या 17 की बात होगी या 17 की ही होगी कि प्रधानमंत्री जो इनकी नीता अंबानी पत्नी है मुकेश अंबानी की, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, उसके उद्घाटन करने गए थे। तो उद्घाटन करने गए तो दोनों पति पत्नी बाहर आके स्वागत कर रहे हैं, तो वो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, संजोग से उनका पीठ पर हाथ चला गया है ये प्रधानमंत्री के। उस तस्वीर को करोड़ों अरबों की संख्या में बार बार दिखाया जाता रहा कि देखो देश कैसे चल रहा है। अंबानी का हाथ जो है मोदी के पीठ पर है और उसमें प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं।
नहीं, वो ये देखिए अवधेश जी एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तस्वीर जब प्रधानमंत्री के साथ आती है तब उस पर इतना हल्ला हो जाता है। अब इन तस्वीरों का क्या है, वहां पर पूरा सब परिवार पहुंचे हुए। और प्रेम कुमार जी आप ये बात कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है। अब अगर आज अवधेश जी आपको चोर कहने लगे, अगर वो चोर कहने लगे, देश लूटने वाला कहने लगे, और फिर आप ही के घर में बैठकर चाय पियेंगे, तो आपको अच्छा ना तो वो जाएंगे ना आप बुलाएंगे। प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रखना अगर दूसरे लोगों की पीठ पर हाथ रखने के बराबर है, तब मुझे कुछ कहना ही नहीं। वाह, कुछ कहना ही नहीं। अरे वो देश प्रधानमंत्री है, वो ममता बनर्जी प्रदेश ये दूसरे नेता विपक्ष के प्रधानमंत्री नहीं है। आप देखो ये तो जबरदस्ती खींचे। तो मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि नीता भाभी ने मुझे आमंत्रित किया, मैंने कहा आप एक हॉस्पिटल बनाओ गरीबों के लिए, तब मैं उसके उद्घाटन में आ सकता हूं। बाकी में उस भाषण का अंश है कि वो हॉस्पिटल बनाया उन्होंने जिसमें गरीबों की चिकित्सा होगी। और प्रेम कुमार जी आपको तो उसको इतना बड़ा इशू बनाया, आज तक चलता